हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी डिसीज के बारे में जिससे आम आदमी परेशान है या यंग जनरेशन परेशान है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डेंड्रफ, वफा या रूसी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो आते रहे और नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम जानेंगे कि डेंड्रफ होता क्या है, इसका आने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका निदान और उपचार क्या है और हम किस मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो डेंड्रफ क्या होता है। डेंड्रफ वास्तविकता में एक फंगल डिसीज है जिसमें हमारे सिर में व्हाइट या येलो जिस्ट निकलते हैं या पार्टिकल निकलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ईचिंग चलने लगती है। और हमने कई बार देखा है कि पेशेंट को बार बार सुबह शाम को ईचिंग चलने लगती है। इसके कारण कई बार हेयर फॉल होने लगता है। और जब बोले तो वास्तविकता में डेंड्रफ ही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा हेयर फॉल होता है। 90% हेयर फॉल का प्रमुख कारण डेंड्रफ है। यदि आज हम बात करें कि डेंड्रफ का सबसे बड़ा कारण क्या है कि डेंड्रफ हमारे शरीर में आने लगता है, तो सबसे पहला कारण है गलत शैम्पू का चयन करना। कई बार हम ऐसे कंडीशनर या शैम्पू का यूज करने लगते हैं जिसके कारण हमारे हेयर की थीन कमजोर हो जाती है या मजबूती कमजोर हो जाती है, जिसके कारण डेंड्रफ प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण व्हाइट और येलो पार्टिकल हमारे सिर में से निकलने लगते हैं और इचिंग चलने लगते हैं। ये पहला कारण हो। दूसरा कारण गलत ऑयल का यूज करना। आप कोई सा भी ऑयल लगाते रहते हो, 10 दिन में आपने ये ऑयल लगाया, नेक्स्ट टाइम आप दूसरा अप्लाई करें, तो हमेशा एक ही ऑयल का यूज करें। यदि मैं थर्ड आपको बात करूं तो इम्यूनिटी बहुत रोल प्ले करती है इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहाँ कारण डेंड्रफ का इम्यूनिटी भी हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूं तो हार्मोन से भी इसका बहुत रोल प्ले करेगा। यदि आपको डेंड्रफ है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो डेंड्रफ भी शरीर में या हमारे हेयर में आने लगता है, जिसके कारण हेयर फॉल होने लगता है। यह हमारा इसका कारण हुआ। यदि मैं बताऊं आपको कि लक्षण क्या है इसके, तो डेंड्रफ का प्रमुख लक्षण है सिर के अंदर ईचिंग चलना, व्हाइट या येलो पार्टिकल का निकलना और कई बार सुबह शाम ज्यादा खुजाल चलना, जिससे पेशेंट परेशान हो जाता है। और यदि हम हेयर फॉल को बार बार हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी इसका प्रमुख लक्षण है कि आपको आपके सिर में डेंड्रफ है। यदि मैं आपको इसका उपचार बताऊं, सबसे पहले घरेलू उपचार के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो घरेलू उपचार में हमको सबसे पहला करना क्या है, हमको एलोवेरा जेल का अप्लाई कीजिए। यदि आपका घर का एलोवेरा जेल है या फिर ग्वारपाठा घर पे है तो उसको अच्छे से फेंटिए, फिर आपको सिर में अच्छे से लगाइए। इसको आधा घंटे तक अपने सिर में लगे रहने देना है। उसके बाद गर्म पानी से सिर को वॉश करें और सॉफ्ट टॉवल से बाल को सुखाएं, फिर ऑयल का अप्लाई करें। यह हुआ पहला हमारा घरेलू। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, नारियल तेल के अंदर हमको नींबू का रस मिलाना है, फिर अच्छे से हेयर को वॉश करना है और फिर दोनों को मिक्सचर को अच्छे से लगाना है 2 फिंगर से और 15 से 20 मिनट तक इसको लगा कर रखना। ध्यान रखिएगा, अपन को हेयर के जड़ तक जाना जरूरी इस मिक्सचर को, जिससे आपके बाल अच्छे से ग्रोथ करेंगे और डेंड्रफ जाना लगेगा। मैं थर्ड बात करूं घरेलू नुस्खे की, तो हमको दही के अंदर नींबू डालना है। इसको भी ऐसे ही अप्लाई करें, अच्छे से बाल को साफ करें और अच्छे से फिंगर से इसको लगाएं और जड़ों तक इसको पहुंचाएं। फिर इसके बाद अच्छे पानी से धो ले और सॉफ्ट कपड़े से हेयर को सुखाकर फिर ऑयल का यूज करिए। दोस्तों, ये हुआ हमारे घरेलू उपचार। मैं आपको बता दूं कि डेंड्रफ ऐसी डिसीज है जिसके कारण हमारे हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल का 80% कारण सबसे पहला डेंड्रफ ही देखा गया है। यदि डेंड्रफ को आपको कम करना है तो ये घरेलू उपचार अपनाइए, या मैं जो एलोपैथी का आपको मेडिसिन बता रहा हूं उनका भी यूज आप कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स मैं आपको बोलूं, एलोपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन रहेगी हमारी केटाकोनाजोल शैम्पू। यदि केटाकोनाजोल शैम्पू के बारे में बात करूं तो यह ऐसा शैम्पू है जिससे 80 से 85% आपका डेंड्रफ या रूसी चला जाएगा। इसको लगाने का तरीका दोस्तों ऐसा रहेगा कि हमको अच्छे से गर्म पानी से सिर को वॉश करें, फिर 2 फिंगर से हमको
केटाकोनाजोल शैम्पू को लगाना है। लगाने के बाद हमको आधा घंटा के लिए रुकना है। उसके बाद गर्म पानी से केटाकोनाजोल वाले शैम्पू को धो देना है। हेयर को फिर अच्छे से धो लेना है। ऐसा ध्यान रखिएगा कि हमको केटाकोनाजोल को वीक में हमको ओनली 3 टाइम यूज करना है। इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कई बार साइड इफेक्ट भी छोड़ने लगता है, जिसके कारण हमें गर्दन में इचिंग चलना, आंखों में जलन होना इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि आपको लगता है कि हमको ज्यादा ही डेंड्रफ है तो केटाकोनाजोल के साथ जिंक पायरेथीन के साथ एक शैम्पू आता है जिसे जिप्टो ZPTO 2% रहेगा यहाँ शैम्पू केटाकोनाजोल के साथ। इसको ऐसे ही अप्लाई करें। 7 दिन में 3 बार इसको लगाना है। यदि आपको ज्यादा डेंड्रफ है तो अच्छे से बाल को धोए, हेयर को वॉश करें और 2 फिंगर से लगाना है और आधे घंटे के लिए रखकर अच्छे गर्म पानी से हेयर को धोए, जिससे आपका डेंड्रफ जाने लगेगा। यदि आप ज्यादा ही परेशान हो तो इसके साथ आप ओरल मेडिसिन भी ले सकते हो। यदि मैं आपको मेडिसिन के बारे में बात करूं तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी रहेगी इट्राकोनाजोल 100 या 200। इट्राकोनाजोल 100 mg का यूज 13 से 20 साल के पेशेंट कर सकते हैं। इसको रोज पर डे लेना है। आपको 20 से 25 दिन लेना रहेगा। यदि आपकी एज 20 से अबव है तो आप 200 mg इट्राकोनाजोल ले सकते हैं। आपको भी 15 से 20 दिन लेना रहेगा। यदि आपको इचिंग चल रही है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा निकल रहे हैं और खुजाल सुबह शाम खुजाल चलती है, जिसके कारण हमारे सिर में फुंसी होने लगती है और वहां फुंसी दर्द करने लगती है, तो हमको कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके साथ हमें सिट्राजिन या लिवासिट्राजिन टेबलेट भी हम ले सकते हैं। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमको रात को लेना है। इसे 5 से 10 डेज तक लीजिए, जिससे आपको बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। ये रही आज हमारी डेंड्रफ या रूसी के बारे में बात। दोस्तों यदि हम देखें कि डेंड्रफ के साथ साथ यदि हमको दिखता है इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है तो हमको अच्छे खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा और अच्छे भोजन का चयन करना बहुत जरूरी है। और मार्केट में जो एड वाले शैम्पू या ऑयल आते हैं उनको अवॉइड करिए, जिससे आपके हेयर की ग्रोथ अच्छे से हो सके और आपका डेंड्रफ चला जाए। टीवी एड पे आप जो भी एड आपको आते हैं उन पे ध्यान रखिए, उनका ज्यादा आपको चयन नहीं करना है। यदि आप जिस ऑयल का एक बार यूज कर रहे हो उसी को परमानेंटली आप यूज करिए। बार बार आप डिफरेंट ऑयल का यूज ना करें, जिससे आपको डेंड्रफ का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।